आज की हमारी कहानी है भूकड़ बहू। देवीपल्ली गांव में राघवैया सुजाता मियाँ बीवी का इकलौता लड़का है सुरेश। उनके पास बड़े छोटे से जमीन में खेतीबाड़ी करते थे। ऐसे में इसी बीच में सुरेश का शादी राधिका से होता है। घर में नई बहू आई, सारा काम फटाफट करती है, उसके साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती है करके सब लोग तारीफ करते थे, प्यार से पेश आते थे। पर उनको ये बात नहीं पता है कि राधिका बहुत भूकड़ बहू है। वो जानने के लिए उनको 2 महीने लगे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ है कि रात होते ही सोफा में बैठकर टीवी देखती रहती है सासू माँ सुजाता। तभी उसके पास आकर उसकी बहू राधिका ऐसे बोलती है, सासू माँ, छत पे किशमिश सुखाया ना, जाके ले आओ क्या? अरे बहू, ये बात तो भूल गई मैं। जाओ बेटा, जाके लेकर आओ, देखो कि है या कौवे ने खा लिया। वैसे सासू सुजाता के बोलने पर राधिका ऐसे सोचती है, हाँ, आप अगर टीवी देखने बैठे तो ससुर जी को भी भूल जाती है, अब उन किशमिशों को भूल जाने में कैसा आरस है। ऐसे अपने आप ही सोचते हुए बहू राधिका छत पे आती है। वहां पर सूखने को लगाए हुए किशमिश दिखे। उन्हें देखते ही राधिका के अंदर की भूखापन जाग जाती है। खुशी से आंखें बड़े करती है। अरे वाह, किशमिश! ऐसे जल्दी में उन किशमिश के पास आती है। वहां बैठते ही वो भूल जाती है कि वो उन्हें लेने आई है। उन्हें खाती बैठ जाती है। बहुत अच्छे हैं ये किशमिश, सोचते हुए एक एक करके खाती रहती है। ऐसे में हॉल पे सोफा में बैठ के टीवी देखते हुए सुजाता को टीवी में सेमिया की एड दिखती है। किशमिश लाने गई बहू राधिका के बारे में सुजाता को याद आता है। ये क्या, बहू अभी तक नहीं आई, किशमिश लाने गई वो। सोचते हुए सुजाता बाहर सीढ़ियों के पास आती है। बहू, ओ बहू, ऐसे 2 बार पुकारती है। बस सासू माँ की आवाज सुनते ही राधिका जल्दबाजी में मुंह की किशमिश को एकदम से घटकना चाहती है। बस वो गले में अटक जाते हैं। ये क्या, ये तो गले में अटक गए, अब क्या करूं? सासू अगर ऊपर आ गई तो मेरा क्या होगा? ऐसे अवस्था में रहती है राधिका। सीढ़ियों के पास सुजाता फिर से बुलाती है। छत पे रही राधिका उफ उफ करके चिल्लाती रहती है। सीढ़ियों के पास से सुजाता ऐसे बुलाती है, अरे बहू, बुलाया तो जवाब क्यों नहीं देती हो? मुंह में क्या डाला तुमने? ऐसे बोलते हुए छत पे आती है सुजाता। सासू माँ को देखकर बहू राधिका कूदती रहती है। अब तेरा खेल खत्म राधिका, इतने सारे किशमिश एकदम मुट्ठी भर लेके मुंह में नहीं डालती तो क्या होता भुक्कड़। अब वो सारे जाके गले में अटक गए, अब क्या होगा? सोचकर कूदते हुए हुश हुश बोलते कौवे को डराने का बिल्डअप देती है राधिका। वैसे कूदते हुए बहू को देखती है सुजाता। बहू को क्या हुआ, कूद कर क्या कर रही है? देखा जाए तो आजू बाजू कोई कौवा नजर नहीं आ रही है। सोचते हुए पीछे से बहू को पीठ पर एक जोर से बुक्का देती है। बस राधिका के मुंह से गले में अटक गए किशमिश बाहर आ जाती है। उस वजह से एकदम से रिलैक्स हो जाती है राधिका। ये कौवे का सत्यानाश हो, हमेशा हमारे घर के छत पे ही रहते हैं। सारे किशमिश खा गए, अब मेरे सासू माँ क्या सोचेगी? सारे बहू ने खा लिया सोचेंगे ना। बोलते हुए बगल में खड़ी सासू सुजाता को देखती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सासू माँ, आप ऊपर कब आए? देखा आपने कौवे ने क्या किया है? सारे किशमिश खा गए, लगभग सारे। और छत पे सुखाने के रखे थोड़े से किशमिश दिखाती है राधिका। उन्हें देखकर सासू सुजाता चौंक जाती है। वहां पड़े किशमिश को देखती है। ये क्या, किलो किशमिश सुखाया तो अब पाव किलो भी नहीं दिख रहे हैं। अगर आप नहीं आते तो ये भी नहीं बचते सासू माँ। नहीं बचते उसका मतलब क्या है? मतलब तुम खाती बैठ गई ना? आप मुझ पे शक कर रही हो सासू माँ? मैं नहीं आती तो बोली, आप तो टीवी देख रहे थे, मैं घर का काम कर रही थी, और कव्वे अपने काम। जाने दो, खाए तो क्या करे। चलो अब नीचे चलते हैं, वहां मेरे सीरियल कहाँ तक आया होगा। सोचते हुए सुजाता नीचे हॉल में आती है। टीवी देखती रहती है। बचे थोड़े वाले किशमिश को लेकर आती है राधिका और सांझ ढलने लगती है।
खेतीबाड़ी का काम खत्म करके राघवैया और सुरेश दोनों सोफा में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे रहते हैं। रसोई घर में राधिका सब्जियां काटते हुए कैरेट खाती रहती है। बहू, तुम्हारे ससुर जी और पति आए, चाय लेकर आओ। ठीक है सासू माँ, कहकर राधिका गैस पर टी चढ़ाती है। उसमें शक्कर डालने के लिए शक्कर की डिब्बी खोलती है। और क्या, राधिका के अंदर की भूखापन फिर से जाग जाती है। कोई रसोई घर के और नहीं आ रहे देखते हुए शक्कर खाती रहती है। 10 मिनट वैसे ही गुजर जाती है। बहू अभी तक चाय नहीं लाई करके सासू सुजाता बुलाती है। बहू, चाय बनाई क्या? सासू माँ, शक्कर खत्म हो गई है। वो बात सुनते ही चौंक जाती है सासू सुजाता। तुरंत उठकर हॉल में से रसोई में आती है। शक्कर की डिब्बी को देखती है सुजाता। डब्बा खाली दिखती है। सुबह ही तो लाई 1 किलो शक्कर, इतना जल्दी खत्म कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सासू माँ, आपने बोला चाय बनाओ, तभी शक्कर का डब्बा देखा। डिब्बी में शुगर नहीं थी, वही मैंने बताया आपको। हाँ ठीक है, मैं जाके फिर से लाती हूँ। मेरे लिए कैरेट का सब्जी बनाओ। कैरेट का सब्जी बनाओ सासू माँ? तो आधा किलो कैरेट भी लेकर आना, तब तक मैं दाल लगाती हूँ। कल ही तो सब्जियों में मैं कैरेट भी तो लाई। आपने सब्जियां लाई तो था, पर उसमें कैरेट नहीं थी। शायद मार्केट में देखकर आपको लगा कि आपने ले लिया। राधिका का वैसे कहते ही सुजाता थोड़ा गड़बड़ में आ जाती है। असल में घर में क्या चल रहा है सुजाता को समझती नहीं है। शॉप पे जाते हुए ऐसे सोचती है, मैं अब तक कहीं पे कुछ भी नहीं भूलती हूँ, भूल भी नहीं जाती हूँ। ऐसे में शाम को किशमिश गायब, अभी तो शक्कर गायब हो गया, देखो तो कैरेट भी गायब हो गया। मुझे तो लगता है बहू ने ही खा लिया, उस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसे सुजाता सोचती है और रात हो जाती है। सब लोग खाना खाते हैं। रात को भी बिजली आ रही है करके खेती में पानी देने के लिए सुरेश और उसके पापा जाते हैं। तभी सास बहू एक ही कमरे में सुजाता और राधिका सो जाते हैं। तभी वक्त 11 बजने लगती है। राधिका धीरे से उठकर रसोई घर में आती है। रात के खाने पे पकोड़े बना के थोड़े से पकोड़े अपने लिए रखती है। वो खाने के लिए आती है राधिका। रसोई घर में से अपने लिए बचे हुए पकोड़े लेकर हॉल में आती है और सोफा में बैठकर खाने लगती है टीवी देखते हुए। सोफा में बगल में पाले भाजी भी दिखते हैं। जैसे न तैसे बहू पर नजर लगाने का सोचने वाली सुजाता जग जाती है। उसके बगल में राधिका नजर नहीं आती है। बिना कुछ आवाज किए हॉल पर सोफा के पास आती है सुजाता। पर भूकड़ बहू अपना अक्लमंदी से पकोड़े के बेसन में पाले भाजी डाल देती है। देखने पर पूरा पाले भाजी ही दिखती है सुजाता को। क्या है बहू, बिना सोए क्या कर रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, नींद नहीं आ रही थी, बैठकर सुबह के लिए पाले भाजी तैयार कर रही। और वो बात सुनकर सुजाता बिना कुछ बोले चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही राधिका फिर से पकोड़े के बेसन लेकर पकोड़े खाने लगती है। बहू के बातों पर सुजाता को विश्वास नहीं होता है। धीरे से आकर फिर से देखती है। टीवी पर दिखने वाले सस्पेंस सीरियल देखते सासू के आने पर ध्यान नहीं देती है राधिका और इस वजह से पकड़ी जाती है। बस मुंह में पकोड़े लेकर एकदम से चौंक जाती है, एकदम से उठ भी जाती है। एकदम से गड़बड़ होकर देखती रहती है भूकड़ बहू राधिका। ऐसे में खेती के काम से वापस आते हैं सुरेश और उसके पापा। सुजाता के बातों से सब लोग हंसने लगते हैं और भूकड़ बहू सर झुकाकर वहां से दौड़ने लगती है। ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे सिंबल को बजाइए।